2 साल तक मैं कई बार गिरा उठा झूठ बोलते रहा, चंदन का टीका करता रहा, शराब पीता रहा, मांस खाता रहा, लेकिन बहुत ही लड़ाई हुआ, लेकिन चंदन का टीका और पूजा मैं बंद नहीं किया। आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास अपना घर भी नहीं था, एक बड़ा परिवार था, उसी में एक कोठरी थी। आज एक मेरा अलग घर है और माता रानी की कृपा से सब कुछ मेरे पास है। एक दिन में इंसान भगवान से जुड़ नहीं पाता है, लंबी प्रक्रिया है। इसलिए इसी लंबी प्रक्रिया में एक छोटा सा सूत्र मैं आपको देता हूं। अनेक चीजें मैंने बताई, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, अगले 6 महीने तक आप एक काम करना। अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो तो खुश होना, ईमानदारी से खुश होना। अगर अच्छा होगा तो खुश होना। लेकिन अगर आपके शत्रु के जीवन में भी, आपके पड़ोसी के जीवन में भी अगर कुछ भी अच्छा हो तो भी आप क्या करोगे? खुश हो जाओगे। कहां से खुश होगे? दिमाग से कि दिल से? यहां से। ये बड़ा मुश्किल है। मैं एक 40 दिन का व्रत कराता हूं, 40 दिनों का। 40 दिनों का व्रत तो ऐसा है ना कि वो भारत हो चाहे भारत के बाहर लोग हो। एक हेमा बहन नाम की एक बहन जी हैं, उनकी उम्र 80 साल की है। वो अमेरिका में अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती है। उनके पति के मृत्यु के बाद वो अपने दिन गिन रही थी कि मैं भी मर जाऊंगी। आज से ये 5 साल पहले की बात बता रहा हूं। वो सोचती थी मैं मर जाऊंगी, अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, और बीमार भी रहने लगी थी। तभी मेरे YouTube को उन्होंने देखा और मेरे WhatsApp पे मैसेज किया, बोला स्वामी जी आपसे बात करनी। मैंने बात की, हेमा बहन ने बात की। बहुत बूढ़ी सी है, ढंग से हिंदी बोल नहीं पाती है, गुजराती है, तो गुजराती भाषा में बोलती है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि वो क्या बोल रही है, तो फिर मैंने उनको समझाया। मेरी बात वो मानी। सोचो 80 साल की हैं वो। उनको सबसे पहले मैंने 1.25 लीटर पानी का प्रयोग कराया। 1.25 लीटर का पानी। उनको बहुत सारी बीमारियां थी, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, उठ नहीं पाती थी, ठीक से खाना नहीं खा पाती थी, भूख नहीं लगती थी, सर में दर्द, कमर में दर्द, एसिडिटी की प्रॉब्लम, सारी समस्याएं थी। थोड़ा मोटापा भी बढ़ गया था, वो सारी समस्या थी। उनको लगता था, बार बार कहती थी मैं अपनी बेटी और दामाद पे बोझ बनी हूँ। ऐसा बार बार वो कहती थी। अंदर से ग्लानि होती है ना, बेटी और दामाद पे बोझ बनी हूँ। तो वो कहती, मैंने कहा बहन जी कोई बात नहीं, बोझ की बात नहीं, आप ठीक रहोगी ना, स्वस्थ रहोगी ना, तो कोई किसी पे बोझ नहीं होता है। आप अपना काम खुद से करो, बोझ की जरूरत नहीं, बेटी की जरूरत और दामाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई समय की कमी होती है युवा पीढ़ी के पास में। तो बहन जी ने 1.25 लीटर पानी का प्रयोग शुरू कर दिया, ईमानदारी से किया, और 2 से 3 महीने में उनकी सारी समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगी। वो खुद बताने लगी, जोड़ों का दर्द वगैरह सब कुछ खत्म होने लगा, और उसके बाद अच्छे से चलने लगी। उसके बाद कहती है स्वामी जी अब आगे कुछ बताओ आप। तो मैंने कहा 40 दिन का प्रयोग एक बार मां भगवती का कर लो, जिसमें बीज मंत्र का जाप करते हैं, और 40 दिन का नियम होता है, उन नियमों का पालन आप कर लो। उस नियम में मैं यही सब नियम बताता हूं कि कैसे अपने मन को एक दिशा में चलाना है। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि आपको एकादशी करनी है 7 दिनों के लिए। एकादशी का मतलब है अपने मन को एक दिशा में चलाना है। अगर सत्य के मार्ग पे आपको चलना है, कल्याण के मार्ग पे आपको चलना है, तो बस अब दूसरा नहीं। अगर आपने सोच लिया कि मुझे मेरी खुशी प्यारी है, तो मुझे दूसरों की भी खुशी प्यारी है, इस दिशा से आपको चलना होगा। जैसे ही आपने अपनी खुशी प्यारी है और दूसरे की खुशी से आपको दुख होता है, तो एकादशी नहीं हो रही है। फिर एकादशी का व्रत करना है। तो एकादशी के व्रत मैंने वैसे ही उनको 40 दिन का कराया, माँ के बीज मंत्र का जाप, दीपक के साथ में जाप। चूंकि उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, तो आप चाहोगे तो वीडियोज वगैरह देख के आप समझ सकते हो। मैंने जो चैनल बताया उसमें सब कुछ है। उस बहन ने करना शुरू कर दिया। आपको पता है सिर्फ 1 साल लगे, और 1 साल में उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि आज वो हेमा बहन अमेरिका में मोर देन 1000 से ज्यादा स्त्रियों को वो 1.25 लीटर पानी पिला रही है। जितनी गुजराती हैं वो वहां अमेरिका से उन लोगों को बोला, और गुजरात में भी, बड़ौदा, सब जगह पे वो पानी पिला रही है, और सबको धीरे धीरे स्वस्थ कर रही है। उनकी बेटी, उनकी खुद की बेटी, जो कहती थी कि स्वामी जी पिछले 5-7 सालों से पता नहीं डिलीवरी के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद क्या प्रॉब्लम आ गई कि मेरे पूरे शरीर में सूखापन सा रहता था, ड्राई। ओठ उनके हमेशा फटते रहते थे, ड्राई रहते थे, हाथ ये फटते रहते थे हमेशा, यहाँ पे पैर के चमड़े फटते रहते थे ऊपर से।
उनको 1.25 लीटर पानी का प्रयोग कराया, 3 महीने के बाद ही सारी समस्या उनकी खत्म हो गई। और आज धीरे धीरे स्थिति ऐसी है कि हेमा बहन कहती है कि लग रहा है फिर से दोबारा पुनर्जन्म हो गया है। आपके क्षेत्र में बहुत लोगों के साथ ऐसे परिवर्तन हुए, चमत्कारिक परिवर्तन। आपके बीच में हमारे साथ में बैठे हुए हैं अपने इंद्रजीत भैया। भैया खड़े हो जाए, ये सामने खड़े हैं, एक अपने आप में जीते जागते प्रमाण है। अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है आपको लगेगा कुछ और, लेकिन इनके सामने मैं बोल रहा हूं। ये खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी तो माँ भगवती के पहले ही दिन हुई थी। मुझे लगता है मंगेश भैया भी थे उस समय, प्रेमवलिया में मामा जी आप भी थे, रणधीर भैया भी थे। यहाँ पहली बार मुलाकात हुई। मैं खुद बोलूं कि आप बोलेंगे? नहीं, आप आइए, मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप आइए, थोड़ा कुछ बोलिए, कुछ परिचय। देखो अंतिम दिन है, क्या है ना, कथा का प्रसाद आज ही नहीं खत्म होना चाहिए, ये आपके जीवन में चलना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले 1 साल में आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। सबको नमस्कार, जय माता जी। स्वामी जी अभी बोले हैं कि अपने आप से कोई झूठ नहीं बोल पाता है। आज मैं आपको अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। मेरा घर यहीं कुड़वा दिलीप नगर में टोला अलाउल पट्टी में है। मैं आज के 8-9 साल पहले बहुत ही बेकार इंसान था। मैं बहुत ही खराब इंसान था। मुझसे 4 बजे के बाद कोई बात नहीं कर पाता था। सुबह से शाम तक मैं दारू पीता था, और मैं इतना दारू पीता था कि उसका कोई लिमिट नहीं रहता था कि मेरे को कौन सा दारू पीना है। कई बार मैंने अपनी पत्नी को मारा, यहाँ तक कि मैं छत से नीचे लटका दिया हूँ अपनी पत्नी को। जब वो बोलती थी कि दारू क्यों पीते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। बहुत प्रयास के बाद मेरी पत्नी, नवरातन आने वाला था, और बोली कि इस बार नवरातन में आपको उपवास रहना है, एक बार मेरी बात मान जाइए। कई महीना पहले ही से वो वादा करने लगी। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, इस बार नवरात्रि में मैं उपवास रहूंगा। होते जाते 1 दिन के लिए मैं माना कि बस पहला दिन और आखिरी दिन उपवास रहूंगा, बीच में नहीं रहूंगा। बोली ठीक है, 1 ही दिन रहिएगा। उसी दिन स्वामी जी का आगमन प्रेमवलिया चौराहे पर हुआ। जब मैं माता के दरबार में जा रहा था कपूर अगरबत्ती जलाने मैनपुर, तो स्वामी जी उसी समय कार से उतरे। मंकेश बाबू थे, प्रधान जी थे, ढेर सारे लोग थे। मैं जैसे ही स्वामी जी को देखा तो मैंने बोला कि ये कितना बड़ा ढोंगी आया हुआ है, क्या ड्रेस बना के उतर रहे हैं, क्या खड़ाऊ हैं, क्या पगड़ी है, क्या चलन है इनका। तो मैं इनको अपनी हीन भावना से देख रहा था। मैंने बोला थोड़ा रुक के देखा जाए कि क्या करता है। फिर मैं वहीं खड़ा हो गया अकेले। सभी लोग इनका आदर भाव करके मंच पर लेके गए, और मैं दूर से ही देख रहा था कि देखूं ये क्या क्या करता है। ये खूब जच रहा है, तो बाप रे खड़ाऊ पहन रहा है। ये सब मैं अपने मन में सोच रहा हूं। फिर स्वामी जी जब गए मंच पर, जब शंखनाद इन्होंने किया तो मैंने बोला ये भी गजब का है भाई, इतना बड़ा शंख, इतना लंबा तान के बजा रहे हैं, ये तो गजब के हैं भाई, सब कुछ अद्भुत है। फिर मैं शंख की आवाज सुना 3 बार, और उसके बाद सबसे आगे जाके बैठ गया, और कथा का स्वामी जी ने शुरुआत किया, और मैं आगे बैठकर कथा सुनने लगा। उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ। खूब मैंने रोया। इस कथे में कल आप लोग कुछ लोगों ने रोया है। वो बता रहे थे ना, एक प्रसंग था जिसमें बल का प्रयोग, वो माँ का लेटर पढ़ के रो रहा है, वो क्या नाम थे स्वामी जी, हैडिसन। उसी तरह से मैं भी बहुत ही रोया, इतना रोया कि जब स्वामी जी का कथा संपन्न हुआ तो मैं गया और इनसे आशीर्वाद लिया, फिर इनसे नंबर लिया, फिर इन्हीं के कहने पर मैं वो काम करने लगा। 40 दिन का बीज मंत्र इन्होंने दिया। मैं बहुत ही झूठ बोला। लगभग 2 साल तक मैं कई बार गिरा उठा झूठ बोलते रहा, चंदन का टीका करता रहा, शराब पीता रहा, मांस खाता रहा।
लेकिन बहुत ही लड़ाई हुआ, लेकिन चंदन का टीका और पूजा मैं बंद नहीं किया। आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास अपना घर भी नहीं था, एक बड़ा परिवार था, उसी में एक कोठरी थी। आज एक मेरा अलग घर है और माता रानी की कृपा से सब कुछ मेरे पास है। 1.25 लीटर पानी पूरे घर भर के लोग पीते हैं। यहाँ वो आदर्श जो हैं इनके साथ स्वामी जी के, वो भी 1.25 लीटर पानी पीते हैं। सभी लोग पानी पीते हैं और सभी आनंद में हैं। आप लोग करके देखिए, निश्चित रूप से आप लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा। जय माता दी।